लोग पूछ रहे हैं कि क्या राम मंदिर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करना सही है? क्या इन पैसों का इस्तेमाल किसी बेहतर काम के लिए हो सकता था? इतना क्या खास है राम मंदिर के बारे में? इस जगह का पूरा इतिहास क्या है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में कुछ ऐसे पावरफुल फैक्ट्स हैं जो हर इंडियन को पता होना जरूरी ताकि वो राम मंदिर का इम्पोर्टेंस समझ पाए। अगर आपको इस नेक काम में हमारा साथ देना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप उस लाल बटन पर क्लिक करते हैं तो YouTube को एक सिग्नल मिलता है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, राम मंदिर जरूरी है। आप में से कई लोग उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए, तो प्लीज उस लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। देखते बाबर के अरमान मिटाकर मानेंगे। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु आ रहे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। हमारी टीम ऑन ग्राउंड गई और हमने भारत की आम जनता से राम जन्मभूमि के बारे में कुछ सवाल पूछे। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन झूठ से भी ज्यादा डेंजरस होती है, तो चलिए पूरा सच जानते हैं। लॉजिकली इस बात को समझने के लिए मुद्दे को 3 एंगल से देखना जरूरी है। एक है हिस्टोरिक प्रूफ, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल प्रूफ और तीसरा है सोशल प्रूफ। कोर्ट्स ने भी इन्हीं के बलबूते पर अपना डिसीजन सुनाया। चलिए अयोध्या का इतिहास समझते हैं। रामायण की कहानी का अंत तब होता है जब भगवान राम अयोध्या लौट आते हैं। उनके घर लौटने की खुशी में हम दिए जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं। लेकिन कुछ 500 साल पहले भगवान श्री राम के घर पर ही आक्रमण हुआ था। मुगल लुटेरे बाबर के कहने पर यहाँ एक मस्जिद बनाई गई थी। कुछ लोग पूछते हैं कि प्रूफ क्या है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर ही बनाई गई थी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जवाब मस्जिद के ओरिजिनल नाम में ही है। इस मस्जिद का ओरिजिनल नाम मस्जिद जन्मस्थान है। किसका जन्मस्थान? समझदार को इशारा काफी होता है, और जो ना समझ है उसे रिचर्ड एम ईटन एक अमेरिकन हिस्टोरियन है। उन्होंने सन 1192 से लेकर 1760 तक डेटा कलेक्ट किया और 80 ऐसे मंदिर आइडेंटिफाई किए जिन्हें इस्लामिक इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय किया था। हसन निजामी ने एक किताब लिखी है, ताज उल मसिर, जहां हर मंदिर को तोड़ने का रीजन और डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया है। ये सब क्यों हुआ? मजे के लिए नहीं, प्रूफ मिटाने के लिए। इसे आइकोनोक्लाज्म कहते हैं। इस शब्द का मतलब है एक बिलीफ पर अटैक करना, नेटिव लोगों के नेटिव प्रैक्टिसेस को तोड़ देना ताकि उन्हें डिवाइड करना आसान हो जाए, उन्हें कन्विंस करना आसान हो जाए कि आप बिखरे हुए हैं, आप में कुछ कॉमन है ही नहीं। और इस टेक्निक को सिर्फ भारत में ही नहीं, इजिप्ट, ग्रीस, फ्रांस में भी पुराने कल्चर को मिटाने के लिए यूज किया गया। जब हम इजिप्ट गए थे तो हमने देखा था कि फेरोज के चेहरों को मिटाया गया था। इजिप्ट के इतिहास में, इजिप्ट के नेटिव कल्चर में फेरोज को एक भगवान का मैसेंजर माना करते थे। लेकिन कुछ एक्सट्रीम लोगों का मानना था कि किसी और की पूजा करना सही नहीं है। हर इंसान के विचार समान होने चाहिए, और अगर आप उस ढांचे में बैठते नहीं तो आपको इंसान कहलवाने का कोई हक नहीं। आप गलत राह पर चल पड़े हैं और आपको सही राह पर लाना हमारा मकसद है। लेकिन ये कोशिश भारत में कामयाब नहीं हुई दोस्तों, एटलीस्ट पूरी तरह से नहीं। बाबर ने वहां पर मस्जिद बनाई जरूर, लेकिन वो उस मंदिर को पूरी तरह से मिटा नहीं पाए। क्योंकि मंदिर क्या होता है? मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, मंदिर लोगों की श्रद्धा होती है। और इसका प्रूफ हमें 1770s में मिलता है। ऑस्ट्रियन प्रीस्ट जोसेफ टाइफेंटालर ने लिखा है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्शिप किया करते थे। मतलब यही है कि कन्वर्जन होने के बाद भी इस जगह का इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ। जो लोग कन्वर्ट हुए वो इस जगह को तब भी पवित्र माना करते थे।
तो इस जगह पर फिर से 1660s में आक्रमण हुआ जो औरंगजेब ने करवाया। हिस्टोरियंस मानते हैं कि औरंगजेब से पहले आए हुए मुगल थोड़े कम एक्सट्रीम हुआ करते थे। बात सिर्फ कुछ मुगलों की हो रही है। जब कोर्ट ने पूछा कि मस्जिद 1528 से लेकर 1858 तक एक्टिव थी, इसका कोई प्रूफ दिखाओ, तो कोई प्रूफ सामने नहीं आया। लेकिन जब ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच भारत आए, अयोध्या आए, तो उन्होंने देखा कि हिंदू यहाँ आते हैं, नदी में नहाते हैं और अपने साथ राख ले जाते हैं। कई मुगलों के फरमानों में अयोध्या को राम जन्मभूमि के नाम से ही संबोधा जाता, यानी उन्हें भी इस जगह का इतिहास पता था और उन्होंने बार बार इस बात को एडमिट भी किया था कि मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर ही बनी थी।